राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आपके ऊपर बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मैं मंगल कामना मंगल प्रार्थना करता हूँ सभी देवी देवताओं से। मेरे बाबा नीम करोली जी आपके सबके संकट दूर करें, आपको अपनी शरण में ले, यही मेरी अर्जी है। जय बाबा नीम करोली महाराज। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, सभी देवी देवताओं का आह्वान कर लिया है, सभी यहाँ पर विराजे उपस्थित हैं। इन्हीं की उपस्थिति में मैं आपको ये पुण्य फल देने वाला पाठ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड का 46वां सर्ग सुनाऊंगा। सर्ग का नाम है रावण का साधु वेश में सीता के पास जाकर उनका परिचय पूछना और सीता का आतिथ्य के लिए उन्हें आमंत्रित करना। इसे पूरा सुने मेरे भाई, मेरी माताएं बहनें, ताकि आपको पूर्ण धर्म लाभ मिले, बाबा नीम करोली जी के और हनुमान जी की अपार कृपा मिले, श्री राम जी का शरणा मिले आपको। जय श्री राम। शुरू करते हैं 46वां सर्ग। सीता का कठोर वचन कहने पर कुपित हुए लक्ष्मण श्री राम से मिलने की विशेष इच्छा रखकर शीघ्र ही वहां से चल दिए। लक्ष्मण के चले जाने पर रावण को मौका मिल गया, अतः वह सन्यासी का वेश धारण करके शीघ्र ही विदेह कुमारी सीता के समीप गया। वह शरीर पर साफ सुथरा गेरुआ रंग का कपड़ा लपेटे हुए था। उसके मस्तक पर शिखा, हाथ में छाता और पैरों में जूते थे। उसने बाएं कंधे पर डंडा रखकर उसमें कमंडल लटका रखा था। अत्यंत बलवान रावण उस वन में परिवाज्र का रूप धारण करके श्री राम और लक्ष्मण दोनों के बंधुओं से रहित हुई अकेली विदेह कुमारी सीता के पास गया। जैसे सूर्य और चंद्रमा से हीन हुई संध्या के पास महान अंधकार उपस्थित हो, उसी प्रकार वह सीता के निकट गया। तदनंतर जैसे चंद्रमा से रहित हुई रोहिणी पर अत्यंत दारुण ग्रह मंगल या शनिश्चर की दृष्टि पड़ जाए, उसी प्रकार उस अतिशय क्रूर रावण ने उस भोली भाली यशस्विनी राजकुमारी की ओर देखा। उस भयंकर पापाचारी को आया देखकर जन स्थान के वृक्षों ने हिलना बंद कर दिया और हवा का वेग रुक सा गया। लाल नेत्रों वाले रावण को अपनी ओर दृष्टिपात करते देख तीव्र गति से बहने वाली गोदावरी नदी भय के मारे धीरे धीरे बहने लगी। राम से बदला लेने के अवसर ढूंढने वाला दशमुख रावण उस समय भिक्षु के रूप में विदेह कुमारी सीता के सामने पहुंचा। उस समय विदेह कुमारी सीता अपने पति के लिए शोक और चिंता में डूबी हुई थी। उसी अवस्था में अभव्य रावण भव्य रूप धारण करके उनके सामने उपस्थित हुआ, मानो शनिश्चर ग्रह चित्रा के सामने जा पहुंचा हो। जैसे कुआं तिनकों से ढका हुआ हो, उसी प्रकार भव्य रूप से वह अपनी अभव्यता को छिपाकर रावण सहसा वहां जा पहुंचा और यशस्विनी राम पत्नी वैदेही को देखकर खड़ा हो गया। उस समय रावण वहां खड़ा खड़ा राम पत्नी सीता को देखने लगा। वे बड़ी सुंदर थी, उनके दांत और होठ भी सुंदर थे। मुख पूर्ण चंद्रमा की शोभा छीने लेता था। वे पर्णशाला में बैठी हुई शोक से पीड़ित हो आंसू बहा रही थी। वह निशाचर पर संचित होकर रेशमी पीताम्बर से सुशोभित कमल नयनी विदेह कुमारी के सामने गया। उन्हें देखते ही कामदेव के बाणों से घायल हो राक्षस राज रावण वेद मंत्र का उच्चारण करने लगा और उस एकांत स्थान में विनीत भाव से उनसे कुछ कहने को उद्यत हुआ। त्रिलोक सुंदरी सीता अपने शरीर से कमल से रहित कमलालिया लक्ष्मी की भांति शोभा पा रही थी। रावण उनकी प्रशंसा करता हुआ बोला, उत्तम स्वर्ण की सी कांति वाली तथा रेशमी पीताम्बर धारण करने वाली सुंदरी, तुम कौन हो? तुम्हारे मुख, नेत्र, हाथ और पैर कमलों के समान है।
अतः तुम पद्मिनी पुष्करणी की भांति कमलों की सी सुंदर माला धारण करती हो। सुभानने, तुम श्री हरि कीर्ति शुभ स्वरूपा लक्ष्मी तथा अप्सरा तो नहीं हो, अथवा वरारोहे हो। तुम भूति या स्वेच्छापूर्ण विहार करने वाली कामदेव की पत्नी रति तो नहीं हो। तुम्हारे दांत बराबर हैं, उनके अग्रभाग उनके अग्रभाग कुंदन की कलियों के समान शोभा पाते हैं। वे सबके सब चिकने और सफेद हैं। तुम्हारी दोनों आंखें बड़ी बड़ी और निर्मल हैं। तुम्हारे दोनों कोए लाल हैं, पुतलियां काली हैं। कटी का अग्रभाग विशाल एवं मांसल है। दोनों जांघें हाथी की सूंड के समान शोभा पाती है। तुम्हारे ये दोनों स्तन पुष्ट गोलाकार परस्पर सटे हुए प्रगल्भ मोटे उठे हुए मुख वाले कमनीय चिकने ताड़ फल के समान आकार वाले हैं। परम सुंदर और श्रेष्ठ मणिमय आभूषणों से भूषित है। सुंदर मुस्कान, रुचिर दंतावली और मनोहर नेत्र वाली विलासिनी रमणी, तुम अपने रूप सौंदर्य से मेरे मन को वैसे ही हर लेती हो जैसे नदी जल के द्वारा अपने तट का अपहरण करती है। तुम्हारी कमर इतनी पतली है कि मुट्ठी में आ जाए। केस कितने चिकने और मनोहर है। दोनों स्तन एक दूसरे से सटे हैं। सुंदरी, देवता, गंधर्व, यक्ष और किन्नर जाति में कोई स्त्री ऐसी नहीं होगी जो तुम्हारी समानता कर सके। पृथ्वी पर तो ऐसी रूपवती नारी मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। कहाँ तो तुम्हारा यह तीनों लोकों में सबसे सुंदर रूप, सुकुमारता और नई अवस्था, और कहाँ इस दुर्गम वन में निवास। ये सब बातें ध्यान में आते ही मेरे मन को मथे डालती हैं। तुम्हारा कल्याण हो, यहाँ से चली जाओ। तुम यहाँ रहने के योग्य नहीं हो। यह तो इच्छानुसार रूप धारण करने वाले भयंकर राक्षसों के रहने की जगह है। तुम्हें तो रमणीय राजमहलों में समृद्धि सुगंध युक्त उपवनों में निवास करना और विचरना चाहिए। शोभने, वही श्रेष्ठ पुरुष है, वही गंध उत्तम है, वही वस्त्र सुंदर है जो तुम्हारे उपयोग में आए। कजरारे नेत्र वाली, मैं उसी को श्रेष्ठ पति मानता हूँ जिसे तुम्हारा सुखद संयोग प्राप्त हो। पवित्र मुस्कान और सुंदर अंगों वाली देवी, तुम कौन हो? मुझे तो तुम रुद्रों, मरुद्र गणों तथा वसुओं से संबंधित रखने वाली देवी जान पड़ती हो। यहाँ गंधर्व, देवता तथा किन्नर नहीं आते जाते हैं। यह राक्षसों का निवास स्थान है। तुम यहाँ कैसे आ गई हो? यहाँ वानर, चीते, व्याघ्र, मृग, भेड़िए, रीछ और शेर आदि रहते हैं। तुम्हें इनसे भय क्यों नहीं हो रहा है? वरानने, इस विशाल वन के भीतर अत्यंत वेगशाली और भयंकर मदमंत गजराजों के बीच अकेली रहती हुई तुम भयभीत क्यों नहीं होती हो? कल्याणमयी देवी, बताओ तुम कौन हो, किसकी हो और कहां से आकर किस कारण इस राक्षस सेवित घोर दंडकारण्य में अकेली विचरण करती हो? वेशभूषा से महात्मा बनकर आए हुए रावण ने जब विदेह कुमारी सीता को इस प्रकार प्रशंसा करके कहा, तब ब्राह्मण वेश में वहां पधारे हुए रावण को देखकर मैथिली ने अतिथि सत्कार के लिए उपयोगी सभी सामग्रियों द्वारा उसका पूजन किया। पहले बैठने के लिए आसन दे, पाद पैर धोने के लिए जल निवेदन किया। तदनंतर ऊपर से सौम्य दिखाई देने वाले उस अतिथि को भोजन के लिए निमंत्रण देते हुए कहा, ब्राह्मण भोजन तैयार है, ग्रहण कीजिए। वह ब्राह्मण के वेश में आया था, कमंडल और गेरवा वस्त्र धारण किए हुए था। ब्राह्मण वेश में आए हुए अतिथि की उपेक्षा असंभव थी। उसकी वेशभूषा में ब्राह्मणत्व का निश्चय कराने वाले चिन्ह दिखाई देते थे।
अतः उस रूप में आए हुए उस रावण को देखकर मैथिली ने ब्राह्मण के योग्य सत्कार करने के लिए ही उसे निमंत्रण दिया। वे बोले, ब्राह्मण, यह चटाई है, इस पर आप इच्छानुसार बैठ जाइए। यह पैर धोने के लिए जल है, इसे ग्रहण कीजिए। और यह वन में ही उत्पन्न हुआ उत्तम फल मूल आपके लिए तैयार है, इसे खाइए और यहाँ शांत भाव से उसका उपभोग कीजिए। अतिथि के लिए सब कुछ तैयार है, ऐसा कहकर सीता जब उसे भोजन के लिए निमंत्रण करने लगी, तब रावण ने सर्व संपन्न कहने वाली राजरानी मैथिली की ओर देखा और अपने ही वध के लिए उसने हठ पूर्वक सीता हरण करने के निमित्त मन में दृढ़ निश्चय कर लिया। तदनंतर सीता शिकार खेलने के लिए गए हुए लक्ष्मण सहित अपने पति सुंदर वेशधारी पति श्री रामचंद्र जी की ओर प्रतीक्षा करने लगी। तदनंतर सीता शिकार खेलने के लिए गए हुए लक्ष्मण सहित अपने सुंदर वेशधारी पति श्री रामचंद्र जी की प्रतीक्षा करने लगी। उन्होंने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, किंतु उन्हें सब ओर हरा भरा विशाल वन ही दिखाई दिया। श्री राम लक्ष्मण कहीं नहीं दिख पड़े। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 46वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड का 46वां सर्ग पूर्ण हुआ है। कल मैं आपको 47वां सर्ग सुनाऊंगा। इसका पाठ का नाम है सीता का रावण को अपना और पति का परिचय देकर वन में आने का कारण बताना, रावण का उन्हें अपनी पटरानी बनाने की इच्छा प्रकट करना और सीता का उसे फटकारना। अभी आज्ञा लेता हूँ मेरे भाई, मेरी माताएं बहनें, आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल रहे, यही मेरी विशेष प्रार्थना। मेरे बाबा नीम कुरली जी से, श्री राम जी हनुमान जी। जय श्री राम।